अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस, इंग्लिश लैंग्वेज के। टेंसेस में अक्सर बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और टेंसेस ऐसा है कि प्राइमरी बच्चों को बहुत ज़रूरत है इस पर कंसंट्रेट करने की और इसको अंडरस्टैंड करने की। आइए स्टेप वाइज हम टेंसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टेंसेस को हम डिवाइड करेंगे कि टेंसेस कितने होते हैं। टेंसेस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जैसे कि सबको मालूम है, प्रेजेंट टेंस यानी कि हाल, इस वक्त जो भी हमारा काम हो रहा है, मौजूदा ज़माना जो है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट में। पास्ट टेंस वो टेंसेस होते हैं जो माजी में हो चुका काम, जो हम कर चुके काम, जो पिछले ज़माने में हुआ था काम, उसे पास्ट। अगर कल की भी बात है तो वो पास्ट है। फ्यूचर टेंस जो आने वाला वक्त होगा वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। जो भी हम काम आगे करेंगे और जो भी जुमला इसको जाहिर करेगा कि वो फ्यूचर में काम होगा तो वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। उसके बाद हम मज़ीद डिवाइड करते हैं टेंसेस को। प्रेजेंट टेंस को हम मज़ीद डिवाइड करते हैं आगे सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये चार हो गए। सिमिलरली पास्ट टेंस को भी हम चार में ही डिवाइड करते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सेम फ्यूचर टेंस भी इसी चार में डिवाइड होंगे। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, अब हम बारी बारी एक एक टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है टेंस वो प्रेजेंट टेंस है। हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में भी हम सबसे पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसको समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको। ये कौन से टेंसेस होते हैं भाई? मौजूदा ज़माना तो है कि मौजूदा ज़माने में है, लेकिन मौजूदा ज़माने में भी कौन सा वाला टेंस हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला लगाना है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा ना उस वक्त आप तक टेंस अच्छे से कर नहीं सकते, तो आपको फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है। और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि जो टेंस है वो कौन सा टेंस है। पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट का पता चल गया, उसके बाद प्रेजेंट में भी कौन सा है, इन चारों में से कौन सा टेंस है प्रेजेंट का। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? देखें, जब भी जुमले के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आ रहा होता है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, क्योंकि इसका मकसद ये होता है, ये इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है हमारी डेली रूटीन को। हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं तो वो हम इस तरह से ही कहते हैं। मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सोती हूँ। तो ये जो है हमारी डेली रूटीन के काम होते हैं, वो हम इसी तरह डिस्क्राइब करते हैं। आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आते हैं। और जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जैसे मैं देर से सोती हूँ, ये मेरी हैबिट है। और मैं रोटी खाती हूँ, ये भी मेरी हैबिट है। तो जो हैबिट्स होती है ना, मैं पौधों को पानी देती हूँ, ये भी मेरी हैबिट है। जो हैबिट्स होती हैं उसको हम इसी तरह से लिखते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ भी जो है वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? जो आपको पता है दुनिया में जो चीज़ें नेचुरल हैं, जो हो रही हैं, उनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे सूरज मशरक़ से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। सूरज तो मगरिब से नहीं निकलता, सूरज मशरक़ से ही निकलता है। तारे आसमान पर होते हैं, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन सब को हम जब जब बोलते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। सूरज मशरक़ से निकलता है, ज़मीन घूमती है, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है इस तरह से। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हमने फार्मूला लगाना होता है। पहले आइडेंटिफाई किया, फिर फार्मूले की बारी है, फार्मूला लगाना है। फार्मूले में भी हमारे पास तीन तरह के जुमले होते हैं हर टेंस में: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव सादा जुमला होता है जिसमें काम हाँ में हो रहा होता है, जिसमें नहीं आता या सवाल नहीं होता, वो अफर्मेटिव होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ज़रूर याद कीजिएगा, बी फोकस ऑन फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी बंदा काम कर रहा हो ना, किसी भी जुमले में काम करने से मुराद उसी के ऊपर बात आ रही है कि वही स्कूल जा रहा है, वही खाना खा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब जो हमारा एक्शन होता है, जो काम हो रहा होता है, वो वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जा रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मैं जाती हूँ, जाना इज़ एक्शन, वर्ब हो गया। और कहाँ जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिए क्या क्या है, और फॉर्मूला याद कर लिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है,
सब्जेक्ट, अब एक और कंडीशन आती है इसमें, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और या सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन से मुराद एक बंदा है, एक सना काम कर रही है, तो वो एक सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है, तो हमें वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना होता है। लाइक शी बेक्स कुकीज़, बेक नहीं करेंगे हम शी के साथ, शी बेक्स कुकी, हमने बेक के साथ एस लगा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से करना होता है कि ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हमने वर्ब में एस और ई एस लगाना होता है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन मतलब अगर सिर्फ सना अकेली नहीं है, सना के साथ हिना भी है, सना प्लस हिना, तो प्लूरल हो गए ना, दो नाउन हो गए या दो से ज़्यादा नाउन हो जाए, तो हम एस और एस नहीं लगाते, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। जैसे दे गो टू पार्क, गो के साथ हमने ई एस नहीं लगाया। अगर ही होता तो ही के साथ हम ई एस लगाते, ही गोज़ टू पार्क लगाते थे। लेकिन चूँकि आई, वी, यू, दे है, तो हम क्या लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल इस तरह से समझ लें, शी बेक्स डिलीशियस केक, शी था इसलिए हमने क्या लगाया, ई एस लगा दिया, एस का एडिशन किया। आई टीच माई किड्स, अब चूंकि आई है तो एस और ई एस नहीं लगा इसमें, आई के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ये इसकी एग्जाम्पल हो गई अफर्मेटिव की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेगेटिव, अब सेंटेंस नेगेटिव भी तो होता है ना कि काम नहीं हो रहा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाती हूँ, मैं ट्यूशन नहीं जाती हूँ, तो ये नेगेटिव में आ गया। और ताहूँ तीहूँ वाले है, ये भी हैबिट है मेरी कि मैं ट्यूशन नहीं जाती हूँ, तो नेगेटिव है, नहीं आ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, डू या फिर डज लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू और डज लगाएंगे। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब डू और डज की कंडीशन भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एस और ई एस की कंडीशन थी, हमने डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। डू हम लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट दे हो, वी, यू, आई या प्लूरल नाउन हो, तब हम लगाते हैं डू। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, आई डू माई होमवर्क, ठीक है। और वी डू नॉट वॉच मूवीज़, तो इनके साथ हमने डू लगाना है, डज नहीं लगाना। डज की बात करते हैं तो डज बिल्कुल जैसे हमने पहले बताया, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम उसके साथ डज लगाते हैं। ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, शी लाइक्स कार्टून, इट रेन्स हैविली, और मारिया सिंग्स ब्यूटिफुल सॉन्ग, तो इन सब के साथ हमने एस या ई एस लगाया और डज लगाया। ओ सॉरी, मैंने इसकी एग्जांपल आपको पॉजिटिव में दे दी, हम इसको करेंगे, ही डज़ नॉट लाइक म्यूज़िक, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, इन सब के साथ हमने डज लगा दिया। उसके बाद आप आ जाओ नेगेटिव पर। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगता, क्योंकि हमने एस और ई एस की सारी कहानियाँ डू और डज के साथ कर दी है, इसलिए हम वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाएंगे, ओके। ये सब कुछ हमने डू और डज में कर लिया है। इंटेरोगेटिव पर आते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंटेरो मतलब क्वेश्चन, सवाल करना, तो कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें सवाल किया जा रहा होता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पानी पीती हो, ये सवाल है ना, जिसमें सवाल किया जा रहा होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसका भी फॉर्मूला होता है, उसके फॉर्मूले में क्या होता है, हम डज या डू पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कांस्टेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में लगनी है, कहीं भी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हो रही है। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। देखिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। फॉर्मूले याद होंगे ना, आप खुद ब खुद सेंटेंस को अपना अरेंज कर लोगे आराम से, इन सबको पढ़ा हुआ होगा तो फिर मसला नहीं होगा। उसके बाद नेगेटिव की एग्जाम्पल थी, इट डज़ नॉट रेन हैविली, वी डू नॉट वॉच टीवी। ठीक है, वी के साथ डू लग गया, इट के साथ डज लगा। इंटरोगेटिव की एग्जाम्पल ले लो आप, डज ही ईट पिज़्ज़ा, डू दे प्ले क्रिकेट। चूँकि ही था, बिल्कुल वही नेगेटिव की तरह करना है, ही है इसलिए हमने डज लगाया, दे है इसलिए हमने डू लगाया। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमने इसमें कवर कर लिया है विद एग्जांपल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस चूज़ करेंगे
और उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।